आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि फ़ोन पे का अकाउंट आधार कार्ड से कैसे बनाते हैं। मतलब आप इसमें अपनी बैंक को कैसे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप उसका यूपीआई पिन आधार कार्ड से कैसे सेट करेंगे और उसके बाद आप इस ऐप को कैसे यूज करोगे, मतलब पेमेंट्स वगैरह कैसे करोगे और इसके अलावा रिचार्ज वगैरह कैसे करोगे। तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधार कार्ड से फ़ोन पे को चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड करना होगा। लेकिन अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है और कुछ इस प्रकार से इसे आपको अपने मोबाइल से डिलीट कर देना है। और उसके बाद जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसी के आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट वर्जन के फ़ोन पे ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी। साथ ही जब आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे इसे और अपना इसमें अकाउंट बनाएंगे तो आपको पहली ट्रांजैक्शन पर अप टू 50 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा। इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ही इस ऐप को डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के इसमें अपना अकाउंट बनाना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि आपको इसका अकाउंट उसी मोबाइल नंबर से बनाना होगा जो मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा और जैसे ही आप वो ओटीपी डाल देंगे तो इस प्रकार से आपका जो इसमें अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन जाएगा। इसके बाद आपसे जो भी परमिशंस मांगे वो सभी परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है और इसके बाद अब आपको इसमें अपनी बैंक को जोड़ना होगा। तो जिस भी बैंक से आप इसको चलाना चाहें उस बैंक को आप यहाँ से जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आप इन केस यहाँ से नहीं जोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ से बैक आ जाते हैं तो आप बाद में भी इसमें अपनी बैंक को जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके मोबाइल में ये ऐप ओपन हो जाएगा। अब इसमें बैंक को जोड़ने के लिए आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करें उसके बाद आपको मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप मैनेज पेमेंट्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई बैंक अकाउंट्स या यहीं कहीं पर आपको यूपीआई बैंक अकाउंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आपको यूपीआई बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देना है और आपके सामने बैंक अकाउंट को ऐड करने का फिर से इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका जिस भी बैंक में खाता है, जिस भी बैंक का आप यूपीआई पिन आधार कार्ड से बनाना चाहते हैं, आप सिंपली उस बैंक पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर बैंक नहीं दिख रही है तो आप उसका नेम यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आपके सामने वो बैंक आ जाएगी। सिंपली आपको अपनी बैंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप बैंक पर क्लिक करोगे तो अगर आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड पड़े हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा सिम आपकी बैंक में लगा है, मतलब कौन सी सिम का मोबाइल नंबर आपकी बैंक में लगा है। तो सिम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेंड एसएमएस पर क्लिक करेंगे। एसएमएस वेरिफिकेशन किया जाएगा एक एसएमएस के थ्रू और जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो जो भी आपका उस बैंक में अकाउंट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एचडीएफसी बैंक को सेलेक्ट किया है तो एचडीएफसी बैंक में मेरे मोबाइल नंबर के द्वारा जो भी अकाउंट ओपन हुआ होगा तो उस अकाउंट की डिटेल्स इस प्रकार से फैज होकर आ जाती है और यहाँ पर अब आपको सेट पिन का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली इसका यूपीआई पिन सेट करने के लिए आप सेट पिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेट पिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर डेबिट कार्ड से इसका यूपीआई पिन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन आपको आधार कार्ड से बनाना है तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस दिख जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप अपनी बैंक का आधार कार्ड से यूपीआई पिन तभी बना सकते हैं जब आपकी बैंक और आपके आधार कार्ड में सेम मोबाइल नंबर लगा होगा। अगर दोनों में सेम मोबाइल नंबर नहीं लगा होगा तो आपकी बैंक का यूपीआई पिन आधार कार्ड से सेट नहीं होगा, आपको उसका यूपीआई पिन एटीएम कार्ड से बनाना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, दोनों में सेम मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोनों को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा और अगर सब कुछ सही होगा तो आपके सामने आधार कार्ड की डिटेल्स को डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के शुरुआत के 6 डिजिट डालने हैं। जैसे ही आप उनको डाल दें उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा उसमें एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो उस आधार ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना है। आप देख सकते हैं कि आधार ओटीपी आ गया है।
जैसे ही आप उसको डाल दोगे उसके बाद बैंक की तरफ से एक OTP आएगा, तो उस बैंक OTP को भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी बैंक का UPI पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आप अपनी इस बैंक का जो भी UPI पिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एक बात आपको इसमें ध्यान देनी है कि आपको UPI पिन स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और साथ ही आपको उसको किसी को बताना नहीं होता है, क्योंकि इसी UPI पिन से आपको आपकी बैंक का बैलेंस पता चलेगा, पैसे ट्रांसफ़र होंगे, मतलब जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो इसी बैंक से होगा। तो आपको UPI पिन डालना है, सही के बटन पर क्लिक करना है। कन्फर्मेशन के लिए आपको अपना UPI पिन यहाँ पर दोबारा डालना पड़ेगा जो आपने अभी बनाया है, और उसे दोबारा डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो UPI पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि UPI पिन सेट हो गया है और इसके बाद अब आप जो कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैंक का बैलेंस देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बैलेंस देखने के लिए आपको चेक बैलेंस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपनी बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपने अभी UPI पिन बनाया है उसे डालेंगे और डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी बैंक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे बैंक का बैलेंस आ गया है। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं तो आप QR कोड से भेज सकते हैं, डायरेक्ट किसी के मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं, आप उसको UPI ID या उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेज सकते हो। तो सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। QR कोड से पैसे भेजने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद कैमरा की परमिशन देंगे और उसके बाद QR कोड को कुछ इस प्रकार से स्कैन कर लेंगे। और जैसे ही आप QR कोड को स्कैन कर लोगे तो आपके सामने अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जो भी पैसा भेजना चाहते हैं वो अमाउंट डालेंगे, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपकी बैंक दिख जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। आपको पे पर क्लिक करना है, जो आपने UPI पिन बनाया है वो आपको UPI पिन डाल देना है और उसे डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है। तो इस प्रकार से आप किसी को QR कोड पर पैसे भेज सकते हैं। अगर आपको किसी को मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना है तब आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे, अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी उसका नंबर यहाँ पर मतलब नाम वगैरह लिखकर आ जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जितना भी पैसा आपको भेजना है वो अमाउंट आपको यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद पे पर क्लिक करेंगे, अपनी बैंक का UPI पिन डालेंगे और UPI पिन डालने के बाद जैसे ही आप सही के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके जो पैसे हैं वो सक्सेसफुली मोबाइल नंबर के थ्रू भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसकी सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको इस हिस्ट्री के सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखेंगे। इसके बाद अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है या कोई भी बिल पे करना है तो वो आप रिचार्ज एंड बिल्स पर क्लिक करके कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज, मेट्रो का टिकट, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, लोन, रेंट सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। जिस भी मोबाइल पर आप रिचार्ज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने सभी प्लान आ जाएंगे, आप अपना प्लान चूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये रिचार्ज करना है तब आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा। उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप UPI पिन डालने के बाद पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे तो आपका सक्सेसफुली रिचार्ज भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आधार कार्ड से फ़ोनपे ऐप को यूज कर सकते हो, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।